नमस्कार, एशियन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। तो आपको बता दें कि दिव्यांग संघ की तरफ से छत्तीसगढ़ में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी करने वाले 148 अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग को लेकर आज प्रदेश के सभी दिव्यांग संघ संयुक्त रूप से राजधानी रायपुर में विधानसभा का घेराव करने वाले थे। संघ के लोग विधानसभा जाने वाले रास्ते में बस स्टैंड पर बैठ गए। तभी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संघ के लोगों को जबरदस्ती उठाया और उठाकर गाड़ी में डाला और नवा रायपुर तूता धरना स्थल ले गए। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पुलिस महिलाओं और पुरुषों को बलपूर्वक हटाते नजर आ रही है। विधानसभा घेराव से पहले वायरल हुए वीडियो में पुलिस के लोग महिला दिव्यांगों को घसीटते और बदसलूकी करते दिख रहे हैं। आप ये वीडियो भी देख सकते हैं किस तरह से दिव्यांग महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई। आप देखिए, ये लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, बस स्टैंड पर बैठे हुए थे, लेकिन किस तरह से उनको हटाया जा रहा है, किस तरह से उनको घसीटा जा रहा है। आप देखिए किस तरह से महिला पुलिसकर्मी एक दिव्यांग महिला के साथ बदसलूकी कर रही है। देखिए, और घसीटते हुए ले जाया जा रहा है। देखिए महिलाओं को किस तरह से घसीटते हुए ले जाया जा रहा है। ये महिलाएं दिव्यांग हैं और क्या पुलिस को जो मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है, जब वो वर्दी पहनते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को भी पढ़ाया जाता है और जब वो लोग शपथ लेते हैं तब भी उनको मानवता की शपथ दिलाई जाती है। क्या सिर्फ वो उसी वक्त तक के लिए होता है? क्या पुलिस अपना आपा इस कदर खो देती है कि वो किसी को भी घसीट सकती है, किसी के साथ बदसलूकी कर सकती है? विधानसभा घेराव के लिए आए हुए थे और उन्होंने विधानसभा के बाहर बैठ के अपनी मांग को लेकर कुछ बात रखना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन बर्बरतापूर्वक उनको डांटा गया, चमकाया गया, वो अलग बात है। उनको पकड़ के मारपीट किया गया। एक मुंदेली की जो लड़की है उसके हाथ भी टूट गया है, साथ में कपड़ा भी फट गया है। उसके साथ साथ उनसे मोबाइल से छीना झपटी किया है, मोबाइल भी छीन लिया गया है। ऐसा ये कार्य पुलिस प्रशासन कर रही है। किसके आदेश अनुसार कर रही है, क्यों कर रही है, ये वो ही बताएंगे। मैं बस इतना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि कोई भी अगर पुलिस है वो किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। अगर वो हाथ उठाया है तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लंघन है, साथ में संविधान का भी उल्लंघन है। हम ये चाहते हैं, मैं ये चाहती हूँ कि उस पर तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जो उनके ऊपर हाथ उठाए हैं। और ये उल्लंघन विष्णुदेव साय इसको तुरंत संज्ञान में ले, तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करे और तुरंत उन दिव्यांग जनों की मांगों को सुने। अगर मांग पूरा नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह का व्यवहार करने का अधिकार इनको नहीं है। तो आप सुन रहे थे, विधायक हैं कांग्रेसी और किस तरह से उन्होंने अब सवाल खड़े किए हैं पुलिस प्रशासन पर। और खड़े भी क्यों ना किया जाए सवाल, जब पुलिस प्रशासन इस तरह की बर्बरता करेगी, इस तरह के अमानवीय व्यवहार करेगी, तो बिल्कुल सवाल उठेंगे पुलिस प्रशासन पर। और देखिए किस तरह से महिला को घसीटा जाता है। आपको बता दें, जब इस महिला को घसीटा गया तो कपड़े तक फट गए, लेकिन इस पुलिस प्रशासन की जो आंखें हैं और ये जो पुलिस प्रशासन का जो व्यवहार है, दुर्व्यवहार जिसे हम कहें, ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है कि जो इनको पाठ पढ़ाया जाता है मानवता का, क्या सिर्फ ये पाठ किताबों और जब ये ज्वाइनिंग करते हैं उसी वक्त तक के लिए रहता है? और आप देखिए किस तरह से घसीट कर महिलाओं को ले जाया जा रहा है। किसने हक दिया है किसी भी पुलिस प्रशासन को या किसी भी अधिकारी को या किसी भी कांस्टेबल हो, छोटा पुलिस हो, चाहे बड़ी पुलिस के बड़े आला अधिकारी, किसने इस संविधान में हक दिया है कि नहीं आप क्रूरता दिखाएं, आप बर्बरता दिखाएं, आप दुर्व्यवहार कीजिए अपने लोगों के साथ? अरे क्या खतरा था इन दिव्यांगजनों से? इनको क्या प्रॉब्लम थी? और वो भी बस स्टैंड पर बैठे थे। कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है, उनको आराम से समझाया जा सकता था, तसल्ली से समझाया जा सकता था। एक तो वो दिव्यांग, ऊपर से इनके साथ इस तरह की बर्बरता कहीं ना कहीं रायपुर पुलिस की मानवता पर सवाल खड़े करती है। इस घृणित कार्य के ऊपर सवाल खड़े होना लाजमी है, जिस तरह से ये घृणित कृत्य जो है पुलिस के द्वारा किया गया है। ये कोई नेता नहीं है, ये कोई पार्टी के नेता नहीं है कि ये लोग राजनीति चमकाने के लिए ये काम कर रहे हैं। अरे उनकी कुछ मांगे थी, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं जायज़ थी, नहीं होना चाहिए, तो कृपया उनके साथ मानवता का तो व्यवहार करते। महिलाओं को किस तरह से घसीटा गया है, ये इन तस्वीरों में आप देखकर समझ सकते हैं कि ये पुलिस की कार्यशैली क्या है। तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाला ये दृश्य है, ये तस्वीर है।
आप जितनी बार भी इस तस्वीर को देखेंगे सिहर जाएंगे आपके मन में और दिमाग में गुस्सा आ जाएगा पुलिस प्रशासन को देखकर। और हमेशा जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो पाठ पढ़ाते हैं अपने अधिकारियों को। जब मीटिंग वोटिंग लेते हैं तो उसके बाद जब ब्रीफिंग करते हैं तो कहा जाता है कि हमने अपने जो जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कांस्टेबल हैं, जितने भी एसआई एसएचओ हैं, उनको हमने कहा है कि भाई आप पब्लिक के साथ व्यवहार अच्छा रखें, पब्लिक की सुने, पब्लिक के साथ व्यवहार अच्छा रखें। अगर प्रदर्शन हो रहा है और आपको नहीं लगता है कि कोई खतरा है इन प्रदर्शनकारियों से, तब तक आप इस तरह के व्यवहार को ना अंजाम दे। लेकिन पता नहीं पुलिस प्रशासन को इन बेचारे इम्तियाज जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता हमारे इम्तियाज अंसारी। इम्तियाज, जिस तरह से बर्बरता पूर्वक ये तस्वीर सामने आ रही है और जिस तरह से हम भी देख रहे हैं तस्वीर सामने है, टीवी स्क्रीन पर चल रही है, महिलाओं को घसीटा जा रहा है। ये दिव्यांग महिलाएं हैं, इनसे क्या खतरा था पुलिस वालों को? आखिर पुलिस की मानवता क्या कहीं पर दब गई है या कुचल दी गई है, या पुलिस अब सोचने समझने की पुलिस की जो शक्ति है वो क्षीण हो चुकी है? फुटेज आया है तब से लेकर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई और काम पे जो है लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से ये पूरे वीडियो है और जिस तरीके से विज्ञान संघ का प्रदर्शन था विधानसभा के बाहर, हालांकि वो राजधानी रायपुर के बस स्टैंड पर ही जमा हो रहे थे, इतने में पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करती है और महिलाओं को घसीटते नजर आते हैं। क्योंकि जो महिलाएं वही महिलाएं जो दिव्यांग है, जो कई महिलाएं जो पैर से दिव्यांग है, कई महिलाएं अलग प्रकार की दिव्यांगता है, लेकिन वो अपने हक की लड़ाई के लिए लगातार पिछले कई सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले 1-2 महीना पहले टूटा धरना स्थल पर कई दिनों तक वो प्रदर्शन किए। हालांकि जिस तरीके से आज बर्बरता हुई है वो वाकई में इंसानियत को शर्मसार किया है, इंसानियत को झकझोर दिया है। और ये सवालिया निशान खड़ा कर दिया कि क्या पुलिस का जो काम है, पुलिस ऐसा ही काम करती है जिस तरीके से ये ना नेता है, ये ना बलपूर्वक कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे, ये सिर्फ इकट्ठा हो रहे थे और उनको वहां से कूच करना था विधानसभा जाके शांतिपूर्वक ये मांग कर रहे थे कि इनकी जो 6 सूत्रीय मांग है वो पूरा किया जाए और जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनके समक्ष इनकी मांगे रखनी थी। क्योंकि कई सालों से इनकी मांगे जो है वो लंबित है और जिस तरीके से ये अपनी मांग कर रहे हैं, ये अपनी हक की लड़ाई की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है जो 148 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी अलग अलग विभागों में फर्जी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाए हैं, उनको निलंबित करने का उनके अच्छा इम्तियाज, एक सवाल ये भी है इम्तियाज, हम ये जानना चाहेंगे पुलिस को क्या इनसे खतरा लग गया? वहां पे प्रदर्शन तो शांतिपूर्वक कर रहे थे, संविधान में भी लिखा है कि भाई अगर कोई प्रदर्शन शांतिपूर्वक करे तो उसको बलपूर्वक हटा नहीं सकते हैं आप। अगर आपको नहीं लग रहा है कि इससे किसी प्रकार से दिक्कत आ रही है, ठीक है, अगर वो बेचारा, हम तो देख रहे हैं बस स्टैंड में जहां पर वो लोग बैठे हुए हैं और डरे, कुछ लोग तो डर गए पुलिस प्रशासन की इस तरह की कार्रवाई को देखकर, उनको किस तरह से घसीटा जा रहा है? देखिए, खतरा पुलिस वालों को इन लोगों से नहीं थे, खतरा नेताओं से हो सकते थे कि वहां तक कैसे पहुंच गए। मामला ये है, इसीलिए बस स्टैंड से इनको उठाया गया और टूटा धरना स्थल पर छोड़ दिया गया। अभी ये बस स्टैंड पर जमा ही हो रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे और वहां से वो कूच करते, उसके दरमियान इनको उठाकर, यानी कि विधानसभा से कई किलोमीटर दूर से इनको उठाया गया। ये विधानसभा तक भी नहीं पहुंचे थे और इनको पहले ही बस में, ठीक है, हम एक मिनट इम्तियाज रोकना चाहेंगे। हमारे साथ टीआई जुड़ चुके हैं, देवेंद्र राजपूत जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज पे। देवेंद्र राजपूत जी, क्या पुलिस अब मानवता भूल चुकी है? क्या दिव्यांग जनों को अब घसीट कर उनको प्रदर्शन से रोका जाएगा? अब यही बचा है? देवेंद्र राजपूत जी, ठीक है, एक बार फिर से हम देवेंद्र राजपूत से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अपने पीसीआर से हम कह रहे हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी जुड़े, क्योंकि ज़रूरी है पुलिस प्रशासन का जुड़ना। इम्तियाज, यहाँ पर बात की जाए, देखिए सवाल ये भी उठता है कि इनको पाठ पढ़ाया जाता है कि भाई आपको किस तरह से व्यवहार करना है आम पब्लिक। आप जब तैयारी करते हैं पुलिस की
तब ये भी बताया जाता है कि अगर इस तरह उसके कब जब इन लोगों को तैयारी कराई जाती है तो ये भी उसमें रहता है कि अगर इस तरह के सिचुएशन आए तो आप क्या करेंगे। तो क्या इस तरह के सिचुएशन पर आप दिव्यांगजनों, अगर दिव्यांग हैं तो क्या उनको इस तरह से घसीट कर आप प्रदर्शन को चितिर-बितिर करेंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इनको पाठ पढ़ाया जाता है, बिल्कुल ये अलग काम कर रहे हैं। एक यही घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है, चाहे वो एसआई भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ हो, चाहे वो अनुकंपा करके जो लेकर लगातार आंदोलन करते उनके साथ हो। ऐसे कई अभी तक तस्वीरें आ चुकी है, ऐसी व्यवस्था आ चुकी है जिसको लेकर लगातार बीएड संघ के साथ भी, बीएड संघ के जो अभ्यर्थी थे, जो बच्चियां थी, जो लड़कियां थी, उनके साथ भी ऐसे दुर्व्यवहार हुए थे, उनके भी कपड़े फटे थे और कई जगह खरोच भी आए थे। तो ये लगातार राजधानी रायपुर के पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसमें आला अधिकारी को जरूर संज्ञान लेना चाहिए कि ताकि ये जो सीआई है या फिर उनके अधीन जो काम करने वाले जो पुलिसकर्मी है जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं इसमें बदलाव करें, क्योंकि ये इनसे तो ना किसी को खतरा था और ना ही किसी से इनका बैर था। लेकिन इम्तियाज आप बने रहिए हमारे साथ, इम्तियाज आप बने रहिए। हम बताएं आपको, हम फिर से टीआई के पास फ़ोन से संपर्क करने की हमने कोशिश की, लेकिन फिलहाल वो हमारा फ़ोन काट रहे हैं। अब उनको भी तो ये तस्वीर देखकर शर्म आ रही होगी, या शर्म आ रही है कि अब क्या बोले। उनके पास भी अब जवाब नहीं है पुलिस प्रशासन के पास कि इस तरह के हम अगर कृत्य करते हैं तो हम क्या फिर जवाब देंगे। और आज मीडिया बहुत हाईटेक हो चुका है, आप अगर इस तरह के काम करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो सामने आकर ही रहती है। फिलहाल इम्तियाज आप बने रहे हमारे साथ। तो देखिए, जिस तरह की तस्वीर अभी हम दिखा रहे थे, पुलिस की बर्बरता की तस्वीर दिखा रहे थे, और पुलिस प्रशासन को ये समझना पड़ेगा कि आपको बड़ा धैर्यपूर्वक काम करना चाहिए, और खासकर ऐसे लोग जिससे आपको कोई खतरा ना हो। दिव्यांगजनों से क्या खतरा है, ये पुलिस प्रशासन को सोचना पड़ेगा।